Good morning, dear students. Today we start chapter 8 in English, that is Pumpkin Trees and Walnut Vines. Isn't it strange? Yes, it is. अजीब ही है ना, Pumpkin Trees and Walnut Vines हमने कभी सुना नहीं, बट ऐसा ही अजीब सोच रखने वाले हैं मिस्टर नसरुद्दीन होर्जा, जो कि कहीं गांव की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में कुछ ऐसा ही अजीब सोचते हैं। क्या क्या सोचते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। लेट्स रीड। One day, Nasruddin Hodja was walking towards the village. It was a hot summer afternoon and he was tired. He saw a cool spot under a walnut tree where a pumpkin vine was growing. एक दिन नसरुद्दीन होर्जा गांव की तरफ चले जा रहे हैं। गर्मियों की दोपहर का वक्त है और वो चल चल के थक चुके हैं। अचानक उनको एक बहुत ही अच्छी जगह मिलती है, दिखाई देती है। कहाँ? वॉलनट ट्री के नीचे। बहुत ही ठंडी सी जगह है जहाँ वो आराम से बैठ जाते हैं और आसपास वहाँ पे एक पंपकिन की बेल भी उगी हुई है। He sat under the tree and took off his turban. The breeze cooled his head. वो पेड़ के नीचे बैठ के अपनी पगड़ी उतारी और जो धीमी धीमी हवा चल रही है वो उनके सर को ठंडा करने लगी। उनको आराम मिलने लगा। जैसे ही उनको थोड़ा आराम मिला, he looked around and said to himself, Mother Nature is so strange. The huge tree has to wear just some tiny walnuts, but look at the pumpkin vine. It lies on the ground bearing such huge pumpkins. मिस्टर होर्जा कहते हैं कि मदर नेचर भी बहुत ही अजीब है। उन्होंने इतने बड़े पेड़ पे जस्ट छोटे छोटे से टाइनी से वॉलनट्स लगा दिए, अखरोट लगा दिए, और ये जो नीचे बेल लगी हुई है इस पे इतने बड़े बड़े पम्पकिन्स लगा दिए, ग्राउंड पे घिरे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। द मोर ही थॉट अबाउट इट, द फनियर होर्जा थॉट इट वॉज, वाई वुड लिटिल वॉलनट ग्रो ऑन अ ह्यूज ट्री एंड ए ह्यूज पम्पकिन्स ग्रो ऑन ए वीक वाइन। जैसे जैसे होर्जा सोचते जा रहे थे उनका दिमाग और फनियर बातें सोचता जा रहा था। उन्होंने क्या सोचा, ऐसा क्यों ना ऐसा हो कि वॉलनट जो होते छोटे छोटे हैं तो वो नीचे बेल पे उग जाते, जैसे कि यहाँ पे नीचे बेल पे उग जाते, और जो पम्पकिन्स हैं बहुत बड़े बड़े हैं वो ऊपर पेड़ पे आ जाते हैं। It's all wrong. The big pumpkins should grow on this big tree. The little walnut should grow on the vine. होर्जा कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है। बिग पम्पकिन को कहाँ पे होना चाहिए था? ट्री पे होना चाहिए था, और अखरोट जो है उनको वाइन पे होना चाहिए था। While the Hodja was busy planning, a strong breeze blew. The branches above his head swayed. वो सोच रहे हैं ये सब बातें, तो हवा चल रही है जिससे कि पेड़ की टहनियाँ उनके आगे पीछे झूल रही हैं। द होर्जा वेंट ऑन, इट हैज़ टू बी प्लान डिफरेंटली। बट होर्जा जो है वो सोचे जा रहे हैं, उससे भी आगे आगे कुछ कुछ सोचते जा रहे हैं। सडनली इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज अ वॉलनट फेल डाउन। हवा तेज चली जिससे कि क्या हुआ, ऊपर से अखरोट नीचे गिरा। इट हिट द होर्जा ऑन हिज bald, bare head. Ouch! He picked up the walnut. It was small but hard. तेज हवा से क्या हुआ, ऊपर जो पेड़ पे वॉलनट लगा हुआ है वो डायरेक्ट आके होर्जा के सर पर गिरा, और होर्जा ने बोला आउच। उसको पेन हुई। उसने वॉलनट उठाया, वो बहुत ही छोटा था बट हार्ड था, काफ़ी सख्त था। The Hodja looked thankfully at the pumpkins growing on the ground. I am such a fool to think that pumpkins should grow on trees and walnut on vines, he thought. Hodja ने कहा थैंक गॉड कि पम्पकिन्स जो थे वो पेड़ पे नहीं लगे थे। अगर पम्पकिन्स पेड़ पे लगे होते और उसके सर पर पम्पकिन गिरता तो उसका सर तो बहुत बुरी तरह से टूट जाता ना, उसको दर्द होती। तो उसने सोचा मन में, मैं बहुत ही फूल हूँ जो मैं सोच रहा था कि पम्पकिन्स को ट्रीज़ पे होना चाहिए और वालनट को नीचे वाइन्स पे होना चाहिए। रबिंग हिज हेड ही स्माइल्ड, यू आर वाइज मदर नेचर, द गोल्डन पम्पकिन्स लुक ब्यूटिफुल ऑन देयर वाइन, द टाइनी वालनट्स स्वेड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री।
अपने सर को मलते हुए मिस्टर होर्जा कहते हैं, मदर नेचर आप बहुत ही अक्लमंद हो, वाइज हो, जो आपने गोल्डन पम्पकिन्स को नीचे वाइन्स पे लगाया और वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। एंड जो छोटे छोटे वॉलनट्स हैं उनको बड़े पेड़ों पे लगाया, क्योंकि अगर पेड़ों पे बड़े बड़े पम्पकिन्स होंगे और वो किसी के सर पे गिरेंगे तो उनको चोट लग सकती है। तो ये सब सोचते हुए होर्जा ने अपनी थिंकिंग को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये था आपका चैप्टर। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है।